थोड़ा सा विषय बदल रही हूँ। अच्छे श्रोता बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें हो जाएं। राजू रंगीला भैया, एक गीत आया था कि तूने कदर ना जाना अनमोल चाहतों का। आदमी हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं और बाईं तरफ, हालांकि मुझे सीधे गाना है तो मुड़ नहीं सकती मैं, लेकिन यहाँ प्रबुद्ध वर्ग में जितने अतिथिगण बैठे हैं, कीर्तन सुनने का विषय है। इस मंच पर बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े कलाकार आएंगे, लेकिन विश्वास मानिए कि कीर्तन कलाकार जो सुना कर जाएगा वो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। तो सुनकर देखें, गीत कह रहा है क्या? तूने कदर ना जाना अनमोल चाहतों का, और खाया है मैंने धोखा तुझसे मोहब्बतों का। तो अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा, तू भी किसी से खाए। धन्यवाद भैया। कि अल्लाह करे ये धोखा, तू भी किसी से खाए। तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। एक बहुत पवित्र धाम, इस धाम को बोलते हैं कोटवा धाम। कोटवा धाम से हमारे भैया शुभम दीक्षित जी यहाँ पधारे हैं। शुभम भैया की ओर से इस गीत पर 201 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। माता रानी आपकी झोली भरी रखें और ईश्वर आपका भंडार भरा रखें। तो अल्लाह करे ये धोखा, तू भी किसी से खाए। तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। लेकिन निवेदन कर रही हूँ, गाने को पूरा सुनिएगा और हमारी माताएं बहनें भी सुने, आपको भी समझ में आएगा। बहुत सरल बात है आदमी भैया। और क्या, जवाबी यार पार की होगी। और क्या? जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया कि कल राम राजा बनाए जाएंगे। अब जब राम राजा बनाए जाएंगे तो एक काम हो गया। क्या? जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं काम। मंथरा ने अपना काम कर दिया। मंथरा ने केकई से कहा, महारानी तुम ऐसे ही बैठी रहोगी, तुम्हारा लड़का ऐसे ही रह जाएगा और राम को राजगद्दी मिल जाएगी। बस माता सरस्वती मंथरा की जबान पर बैठी और बुद्धि फिरा दी केकई की।
जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं कान। तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में। राजा दशरथ के पास अब देखिए कोई चारा नहीं बच रहा। केकई अपने सफेद कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई और राजा दशरथ पहुंचे। कहा केकई ये क्या हाल बना रखा है, बता क्या चाहती है, अगर चाहे तो मैं अपना सर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूं। तो रानी ने कहा नहीं राजा। राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन। केकई ने कहा महाराज मुझे आपका सरवर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। उसने कहा मैं चाहती हूँ कि राम को वनवास भेज दीजिए और भरत को राजगद्दी दे दीजिए। राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुन करके बातें राजा को पहुंचा है आघात। तो केकई की बात सुनकर राजा दुख सहने लगे और केकई से रो करके ऐसे वचन कहने लगे। निवेदन कर रही हूँ, गाना सुनिएगा। राजा दशरथ ने कहा केकई तू भरत को राजगद्दी मांग लेती कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तूने मेरे राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो कहा राजा ने क्या के वनवास मांगती क्यों तू रानी के कई है। क्या बजाते बड़े राजा दशरथ ने कहा केकई के वनवास मांगती क्यों तू रानी के कई है। माता बने कुमाता, माता बने कुमाता, तू कितनी निर्दयी है। तू कितनी निर्दयी है, तू कितनी निर्दयी है। अच्छा, राम शेख चौकीदार बाबूजी की ओर से ये पुरस्कार है। खेदा सराय। अच्छा, इतना डरा का है रो बाबू। हाँ, कम से कम इतनी समझ तो है, आप पुरस्कार देने वहाँ से यहाँ तक आए और क्या? आपने गाने को खाली नहीं छोड़ा, ये बात धन्यवाद है। और आपका ये 51 रुपया भी मेरे लिए 51 लाख रुपए के बराबर है। क्या बात है, क्या धन्यवाद बात है। है, सुनिए क्या बात है चाचा चौधरी, सुनिए, आइए गाने को सुनिए, सुनिए। क्योंकि आज के दौर में धन सभी के पास है, लेकिन देने का मन होना चाहिए। ये और दादा का हृदय देखिए कि वहाँ से चले आए, आप पुरस्कार दे रहे हैं, गीत का सम्मान कर रहे हैं। सुनिए सुनिए। राजा दशरथ ने कहा कि वनवास मांगती क्यों तू रानी के कई है। माता बने कुमाता, तू कितनी निर्दयी है। तो बिगड़ी बनाना चाहा। भैया गाना सुनिएगा।
फिल्मी गीत कह रहा है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तो मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन राजा ने चाहा तो बहुत, लेकिन के बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बनाना पाए। पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बनाना पाए, तो वो रूठी के कई को दशरथ मनाना पाए। क्या बात है, यही धन्यवाद, आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है। कि वो रूठी के कई को दशरथ मनाना पाए। भैया हमारे गीता पब्लिक स्कूल सिहोली संचालक पी.एन. रावत जी, और बहुत सौभाग्य है कि भैया हमारे इतनी दूर से चलकर उफरौली से यहाँ तक आए हैं। और आपके यहाँ ही 6 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम अभी था, और गीता पब्लिक स्कूल बिल्कुल मंच के सामने ही भैया लोग वहाँ बैठे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी दूर से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। मैं हृदय से संचालक महोदय जी आपको नमन कर रही हूँ। आदमी रावत जी स्वागत है। भैया अंकुर जी थोड़ा कम हो गया है, आप देख लीजिए। धन्यवाद। सुनिए के बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बनाना पाए, तो वो रूठी के कई को। भैया हमारे छक्कन ड्राइवर साहब कानपुर से आप आए हैं, हमारी नगरी से आप आए हैं। भैया को धन्यवाद ड्राइवर साहब। माता रानी आपका कल्याण करे। तो वो रूठी के कई को दशरथ मनाना और देखिए राजा दशरथ ने जब देखा कि कई मान नहीं रही। अभी बोलते हैं भैया, बस एक अंतरा और हो जाए। राजा दशरथ ने देखा कि इतना मनाने के बाद भी केकई मान नहीं रही, केकई राम को वनवास चाह रही है। तो राजा दशरथ को एक बात याद आ गई। क्या? और क्या बात याद आ गई? क्या? के है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था। राजा दशरथ को याद आ गया कि जिस समय मैं शिकार खेलने गया और मेरे बाण से वो अंधे का पुत्र यानी श्रवण कुमार मारा गया, और मैं जब यही पानी का पात्र अंधे माता पिता के पास ले गया तो उन्होंने पानी नहीं पिया। और राजा सोच रहे शायद वही कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। तो राजा कह रहे हैं क्या? के है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था। तो प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण था। उनका हुआ मरण था, उनका हुआ मरण था। दुर्जनपुर के भैया दीप चंद्र जी आपकी ओर से पुरस्कार है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। सुनिए के प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण था।
और राजा पानी लेकर पहुंचे अंधे माता पिता के पास। हाँ तो मेरी पंक्ति सुनिए, आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। सुनिए वो पानी लेकर खड़े हैं और राजा सोच रहे हैं, क्या मैंने पानी पिलाना चाहा, ये पानी पिलाना चाहा, लेकिन पिला ना पाए। पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए। बहुत चाहा कि अंधे माता पिता पानी पी ले, क्योंकि मरते समय श्रवण कुमार ने कहा था कि ये पानी मैं अपने माता पिता के लिए ले जा रहा हूँ, ये पानी मेरे माता पिता तक पहुँचा देना। और अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं, ऐ राजा समय आने पर ऐसे ही पुत्र वियोग में तुम्हारे प्राण जाएंगे। तो आज राम वनवास जा रहे हैं, तो राजा दशरथ की वही स्थिति है। तो अरे पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए, तो वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। सुनिए राजा दशरथ ना हाँ कह पा रहे ना ना कह पा रहे हैं। हाँ ना ये कह रहे हैं कि राम वन को जाएं, ना ये कह रहे हैं कि राम वन को न जाएं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब राम भगवान श्री राम को जब ये पता चला कि मेरी माँ मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास चाहती है, तो राम भगवान श्री राम माता कैकेयी और दशरथ के सामने आए। अब एक पिता की दशा देखिए कि एक पिता की हालत कैसी है। अच्छा, और ये पुरस्कार मैं अभी बोल दे रही हूँ, भैया हमारे कह रहे बोल दीजिए। आज के इस कार्यक्रम का एक मूल्यवान पुरस्कार सम्मानीय हमारे चेयरमैन साहब श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे आदमी चेयरमैन साहब का स्वागत कर दें आप। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ, और अगर आप उपस्थित हैं तो मेरा नमन स्वीकार करें। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है। पुरस्कार और भी रखे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ गीत पूरा हो जाए उसके बाद बोल दूं, अच्छा रहेगा। तो रघुवर जो आए सामने, भगवान श्री राम राजा दशरथ के पास आए, तो एक पिता की हालत देखिए कैसी है। कैसे के रघुवर जो आए सामने, तो नैना ही खोल पाए, और सब कुछ अनर्थ हो गया, वो ये तक न बोल पाए। ये तक न बोल पाए, ये तक न बोल पाए। राजा राम से राजा दशरथ कुछ बोल ही नहीं पाए, और कहने लगे कि सब कुछ बताना चाहा, राजा दशरथ की आंखें खुली की खुली रह गई, और पुस्तकें बताती हैं कि केवल 6 बार खुर्रा जितेन भैया के उसे पुरस्कार 51 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। सुनिए सुनिए राजा दशरथ की आंखें खुली की खुली हैं, पुस्तकें बताती हैं कि केवल 6 बार राम का मुंह से नाम निकला राजा दशरथ के, और राजा दशरथ के प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए तो मेरी पंक्ति कह रही कि राजा के मन में बहुत कुछ रहा। अरे सब कुछ बताना चाहा, लेकिन बता ना पाए, तो वो रूठी, अरे वो रूठी के कई को दशरथ मना
अरे गुजरे जमाने संग दिल गुजरे जमाने संग दिल देखी न तेरी सूरत। तो क्रांति जी दिल को सता रही है, दिल को सता रही है तेरे प्यार की जरूरत। क्या बात है। तो शायद जहां में ऐसा, शायद जहां में ऐसा कोई रोग ना लगाए, तो तुझे भूलना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तो जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। बढ़िया बात है कि बिगड़ी बनाना चाहा। सवाल है आपका कि बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना न पाए। वो राजा दशरथ कि वो रूठी, अरे वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना न पाए। एक पंक्ति और जोड़ दी कि पानी पिलाना चाहा, पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला न पाए। तो वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना न पाए। लेकिन जब आप सुने क्रांति जी, दशरथ कैकेयी को नहीं मना पाए। आदरणीय जनमानस, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का नाम रखा गया जवाबी कीर्तन। हमारे बाईं तरफ प्रबुद्ध श्रोता विद्यमान है, एक एक पंक्तियों पे विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है जवाब। रूठी कैकेयी को दशरथ तो नहीं मना पाए, दशरथ परलोक सिधार गए। इधर अवध शोकाकुल हो गया, राम वन चले जाते हैं। राम के छोटे भाई भरत को खबर दी जाती है, जो ननिहाल में थे। वापस आते हैं, देखा कि पूरे अवध में शोक छाया हुआ है। शोक छाया हुआ है। भरत परेशान कि आखिर हो क्या गया है। लेकिन पूरे अवध के वासी सिर्फ माता कैकेयी को कोस रहे थे। लेकिन आदरणीय जनमानस, समझिए क्रांति बाला जी, जरा विचार करिए उस कैकेयी के ऊपर। कि ताने सभी के सुन सुन के कैकेयी थी हैरान। ताने सभी के सुन सुन के कैकेयी थी हैरान। नजरों में प्रजा के नहीं उसके प्रति सम्मान। सारी प्रजा कैकेयी को कोस रही थी।
ताने सभी के सुन सुन के कैकेयी थी हैरान, नजरों में प्रजा के नहीं उसके प्रति सम्मान। होनी जो होनी हो गई पर मन मलाल था, कैकेयी का कि होनी जो होनी हो गई पर मन मलाल था, चुपचाप सहन कर रही मन में भूचाल था। किसके? उस कैकेयी के। वो कैकेयी जो गर चाहती तो सच्चाई को बोल देती, वो भरत आए और चाहती तो कैकेयी उन्हें बता देती, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बचपन में एक बार राम ने कैकेयी से वचन ले लिया, कहा माता समय आने पे मेरे लिए एक वनवास मांग लेना। क्या ये बात गर चाहती तो सच्चाई को बोल देती वो, और मन में दफन जो राज था वो खोल देती वो। लेकिन सुनिएगा, मन में है बेचैन कैकेयी, सबकी सुनती ताने, कैसे आखिर सहन कर रही उसका दिल ही जाने। वो कैकेयी जो और लेकर कलंक टीका, क्या बात है, बहुत और लेकर कलंक टीका, घुट घुट के जी रही है। वो कैकेयी लेकर कलंक टीका, घुट घुट के जी रही है। वो आंसुओं को अपने चुपचाप पी रही है। लेकिन क्रांति जी सुनेगा, लेकिन बंधी बचन से वो कैकेयी, लेकिन बंधी बचन से, लेकिन बंधी बचन से सच सच बता न पाई। अब वो कैकेयी देखा कि भरत नाराज हैं, बहुत क्रोधित हैं हम पर, क्योंकि भरत ने कहा कि माता तुम्हारी वजह से सब हुआ है। लेकिन कैकेयी सुनिएगा उसके बारे में, अरे लेकिन बंधी बचन से, लेकिन बंधी बचन से सच सच बता न पाई, और अपने ललन भरत को रानी मना न पाई। क्या बात है, क्या बात है। आप सबके स्नेह का, आप सबके आशीर्वाद का जो पंक्तियों को आपने पसंद किया है। सवाल में उधर दशरथ रूठी कैकेयी को नहीं मना पाए, वही कैकेयी अपने भरत को भी नहीं मना पा रही। अरे लेकिन बंधी बचन से, लेकिन बंधी बचन से सच सच बता न पाई, और अपने ललन भरत को रानी मना न पाई। और ये 571 मुद्राओं का स्नेह है। बड़े भैया श्री रवि सिंह जी सराय दुनौली, आपने इस जवाब की पंक्तियों पर कि वो बंधी बचन से सच सच बता न पाई, और अपने ललन भरत को रानी मना न पाई। एक बात और सुनिएगा, आंखों का तारा वो भरत कर पाया ना क्षमा है।
कई कई सोच रही हैं, आंखों का तारा वो भरत कर पाया ना क्षमा है, माँ का भुलाया नाता व्याकुल वो आत्मा है। अब वो कई अरे राजा बनाना चाहा, वो रानी कैकेयी जिसे अरे राजा बनाना चाहा, वो तो चाहती थी कि मेरे भरत राजा बन जाएं और राम बन चले जाएं। एक तो पूरा हुआ, लेकिन अरे राजा बनाना चाहा लेकिन बना न पाई। वो कैकेयी राजा बनाना चाहा लेकिन बना न पाई, और गम को भुलाना चाहा लेकिन भुला न पाई। गम को भुलाना चाहा लेकिन भुला न पाई, गम को भुलाना चाहा लेकिन भुला न पाई। एक पंक्ति और आप लोगों ने सुनी होगी, क्रांति जी के गीत में था कि पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला न पाए। राजा दशरथ पानी नहीं पिलाए, संदेह माँ बाप को पिलाना तो चाहा लेकिन पिला न पाए। लेकिन इधर से भी सुनिएगा, कई सोच रही है क्या कि सोचे बहू हमारी व्याकुल वो उर्मिला है। सोचे बहू हमारी व्याकुल वो उर्मिला है, और वो भी चले गए हैं। कौन? लक्ष्मण। जाना तो राम को था लेकिन लक्ष्मण चले गए। उर्मिला सोच रही है वो भी चले गए हैं जिनसे वो उर्मिला है। तो जब लक्ष्मण जाने लगे तो चले गए, तो हुआ क्या कि पानी पिलाना चाहा लक्ष्मण को, कि पानी पिलाना चाहा और लेकिन पिला न पाई। और मिला लक्ष्मण को पानी नहीं पिला पाई। कि पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला न पाई, और अपने ललन भरत को रानी मना न पाई। अपने भरत ललन को रानी मिला न पाई, अपने भरत ललन को रानी मिला न पाई। तो अपने ललन भरत को रानी मना न पाई। आशीर्वाद की श्रृंखला में ये 101 मुद्राएं सम्मानित श्री गुड्डू का